कोई शायद 5 से 7 कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, आईटेल, स्पार्क्स। इन ब्रांड्स ने 5-7 ब्रांड हैं जिन्होंने कंपनी रेट नीचे किए हैं और अच्छे नीचे किए हैं। मसलन के 30-35 हज़ार वाली जो चीज़ थी वो अब समझ लें इनकी 20-22 हज़ार पे भी इनके फ़ोन आए हुए हैं। आजकल ना मार्केट में आप देख रहे हैं कि हर डीलर ने जो ना दुबई से, हांगकांग से, सिंगापुर से जो ना वो ये जेवीज किट मंगवाना स्टार्ट की हुई है। तो उस वजह से भी ना वो लोग कहते हैं यार नॉन पीटीए का टैक्स तो 1.5 लाख ही है, तो फैक्ट्री वाले ने भी काम वही करना है जो जेवी वाले ने करना है, तो चूंकि क्यों ना हम फैक्ट्री की बजाय हम जेवी को ही लेके चला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाज़रीन, हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई, जो मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें थी उसमें 50% तक कमी वाक़या हुई है। इसी हवाले से आज हम मार्केट में पहुँचे हैं मोबाइल फ़ोन की। आइए चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं जो 50% तक की कमी वाक़या हुई है, और जानते हैं जो कमी वाक़या हुई है ये मखसूस कंपनियों ने की है या ओवरऑल हुई है, या ये कोई मखसूस मोबाइल्स पर हुई है। ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं दुकानदारों से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार। आइए इनसे जानते हैं जो अफवाहें हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के रेट कम हो चुके हैं, इसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम कैसे सर। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र। मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस सुना है 50% तक कम हो गई। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इस बात में। 50% अप टू जो सा ना प्राइजेस नीचे आई हैं, ऑनलाइन में भी और रिटेलर्स में भी। लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह आप आए हैं मार्केट में, आप देख रहे हैं, लेकिन कस्टमर की रेपुटेशन आपके सामने ही है। इसकी क्या वजह? फ्लो नहीं है असल में सर। कुछ मुल्की हालात जाने जाते हैं और कुछ जो सा ना मजबूरियाँ काफ़ी हैं, जो सा ना लोग कुछ, चूँकि इसको हमारे नज़दीक तो यही कहा जाता है कि जो सा ना कुछ ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, ठीक है ना, गैर ज़रूरी में आ जाता है। लेकिन बट इस वक्त जो सा जो हालात जो जा रहे हैं इस वक्त लोगों के साथ, हमारे समझने में जो बात आ रही है कि लोगों के पास विल पावर ही नहीं है। तो इस वजह से ना बजाय ये कि डायरेक्टली कस्टमर आके हमसे बाय करे, खरीदो फरोख्त करे, वो कस्टमर्स बेचारे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंस्टॉलमेंट सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ से 50,000 रुपये वाला फ़ोन 80,000 रुपये में बाय करते हैं। और जो सा ना लोग नॉर्मली आते हैं मार्केट्स में, देखते हैं कि जो सा ना 10 से 12,000 रुपये नुकसान पे फ़ोन बेच के और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अच्छा, ये जो तो वो इस तरह से मतलब कि वो सारा रोज़गार सिस्टम हर एक का वो चल रहा है। अच्छा, ये जो 50% अप टू जो प्राइसेस कम हुई हैं, ये मखसूस मोबाइल्स की हुई हैं या कुछ मखसूस कंपनियों ने की? बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन आपको पता स्पेशली चल रहा है एप्पल के अलावा, ठीक है ना। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, ठीक है ना, सैमसंग्स के भी अब जो सा 5 से 7 न्यू मॉडल्स आए हैं नए, तो उनमें भी प्राइजेस कम हुई हैं काफ़ी। बट इस वक्त जो 6GB 128GB वाला फ़ोन था जो कि सैमसंग दे रहा था 70 से 80,000 रुपये में, वो इस वक्त 50,000 रुपये पे, बल्कि इससे भी कम प्राइस पे आ चुका हुआ है। बट उसके अलावा भी खरीदार नहीं है। अच्छा, ये सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो पाकिस्तान में मखसूस 10-15 कंपनियां हैं, तो उन सब ने ही कम की हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सभी ने, वीवो ने, ओप्पो ने, स्पार्क्स हो गया जैसे, ठीक है, उसके अलावा टेक्नो, इन्फिक्स, मतलब कि अदर फोन जितने भी हैं सभी ने प्राइजेस को जो सा ना डिक्रीज किया है। एमआई की प्राइजेस बहुत अच्छी थी बट उनकी डिवाइसेस भी बहुत अच्छी थी। अभी इस वक्त जो 50,000 रुपये वाला फ़ोन था एमआई का, वो 35,000 रुपये पे आन पहुंचा है। लेकिन उसके अलावा भी जो सा ना वो मार्केट रेपुटेशन बहुत ज़्यादा लोएस्ट जा रही है। हाँ जी, वो बहुत लोएस्ट जा रही है। अच्छा, ये की पैड्स वाले जो मोबाइल हैं इनमें भी कोई कमी बात? ऐसे ये कीपैड वाला फ़ोन जो पिछले दिनों था, जब मतलब कि डॉलर रेट हमारा काफ़ी इंक्रीज और कुछ जो सा ना हमारी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट वो जो सा ना वो बेहतर नहीं थी हो रही, स्टेबल नहीं थी हो रही, जिस वजह से ना हमारा कीपैड और जो सा ना स्मार्टफोन्स की भी प्राइसेस ना, जो 20,000 रुपये वाला था वो 35-40,000 रुपये पहुँच गया। और इसी तरह से जो कीपैड वाला फ़ोन था, जैसे लाइक ये पड़े आईटेल वगैरह पड़े हुए, एक्स मोबाइल, ये 2,025 रुपये वाला फ़ोन था, ये 4,045 रुपये पे पहुँच गया। बट तब था कस्टमर का जो सा था वो रेट फिगर होता था 3,035 रुपये तक का, लेकिन तब 45,000 ये प्राइस जा पहुंची हुई थी। तो हमारा मार्जिन तब भी 2.5 से 3% था और हमारा मार्जिन आज भी 2.5 से 3% ही अच्छा, है। ये जो प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं कंपनीज ने की हैं या वैसे हुई? सर ऑलमोस्ट कुछ ना, जब डॉलर ऊपर गया तो कुछ ना काफ़ी कंपनीज का माल छोड़ भी था, सामान छोड़ता, पीछे से सामान नहीं था कैरीज वगैरह के रेट बढ़ गए, जारी बात है, शिपमेंट के रेट बढ़ गए, जिस वजह से जो सा ना कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और इस वजह से भी रोता ये था, जो मेन डीलर्स थे, जो मतलब कि 20,000 रुपये वाला फ़ोन आगे मेन डीलर ही आगे रिटेलर्स को 25,000 रुपये का, 26,000 रुपये का बेचते थे। और जैसे लाइक मेरे जैसा रिटेलर बहुत मुश्किल से कस्टमर को कन्विंस करके वही फ़ोन 27,000 28,000 रुपये का जो ना वो देने पे मजबूर हो जाता था। लेकिन असल जो फ़ायदा उठाता था ना वो या डीलर उठाता था, बल्कि ज़्यादातर डीलर ही, मेन डीलर ही कह ले, जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती थी, उसी को ज़्यादातर प्रॉफिट या फ़ायदा उसी को ही होता था। अच्छा, हमने सुना एप्पल की मार्केट भी गिरी है, इसकी क्या वजह? बिल्कुल ऐसे ही एप्पल की भी मार्केट काफ़ी डाउन हुई है। हमारे नज़दीक ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो सा ना एप्पल की मार्केट नीचे आने की वजह कुछ ये भी है कि 15 ने काफ़ी आगे मार्केट को जो सा ना डिग्रेड किया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स है कि जो सा ना नहीं 14 ज़्यादा अच्छा रहा, मॉडल वाइज भी जो सा ना, और स्पेक्स वाइज और क्वालिटी वाइज भी।
और जबकि जो सा ना चूंकि वो उन्होंने टाइटेनियम मटेरियल दे दिया उसमें, तो वो जो सा इस वजह से ना 15 का वो इतना मतलब कि कस्टमर्स का वो रुझान नज़र नहीं आया। बाय किया ज़रूर है कस्टमर्स ने, लेकिन कस्टमर्स जिन्होंने बाय किया वो कहते नहीं यार मैं 14 पे ही रहता तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अगर अब इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए 15 एंड 24 अल्ट्रा जो सैमसंग का न्यू आया है, तो मेरे नज़दीक जो सा ना 24 अल्ट्रा ज़्यादा बेस्ट है। 14 एंड 15 में सिवाय बॉडी चेंज के अलावा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। वो आजकल ना मार्केट में आप देख रहे हैं कि हर डीलर ने जो सा ना दुबई से, हांगकांग से, सिंगापुर से जो सा ना वो ये जेवीज किट मंगवाना स्टार्ट की हुई है। तो उस वजह से भी ना वो लोग कहते हैं यार नॉन पीटीए का टैक्स तो 1.5 लाख ही है, तो फैक्ट्री वाले ने भी काम वही करना है जो जेवी वाले ने करना है, तो चूंकि क्यों ना हम फैक्ट्री की बजाय हम जेवी को ही लेके चला लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस सुना है कम हो गई? जी, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ ने प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए हैं, क्योंकि असल में आज से 6 महीने पहले आप चले जाएँ तो काफ़ी प्राइसेस जो सी थी वो शूट की थी, तो बस अब समझ लें कि उसी चीज़ को मीट करने के लिए उन्होंने काफ़ी कम, जितनी ज़्यादा थी अब उतनी ही कम है इस टाइम। ये कंपनीज़ का इनिशिएटिव था या वैसे ही ओवर? ये कंपनीज़ ने ही जो सा था, कुछ उस टाइम हालात इस तरह के थे, डॉलर जो सा था ऊपर था, एलसीज बंद थी तो प्राइसेस ऊपर चली गई, लेकिन अब यह कि वो सारा कुछ स्टेबल हो गया, तो उस वजह से प्राइसेस जो सी वो काफ़ी अब मुनासिब कंपनीज़ ने, इन्फिनिक्स होगी, टेक्नो होगी, इन कंपनीज़ ने काफ़ी मसलन के ना प्राइसेस पे इफेक्ट डाला है। बाकी कंपनीज़ ने भी किया, लेकिन ये इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, ये 2-3 ब्रांड हैं जिन्होंने अच्छा जो है ना वो प्राइसेस में इन्होंने ये जो 50% तक की कमी वाक़या हुई है, इस बात में कितनी सदा? 50% तो नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन यह है कि तकरीबन कोई 30-35% आप कह सकते हैं फ़र्क पड़ा है। 50% तो नहीं पड़ा है। 50-60 हज़ार रुपये वाला मोबाइल है तो कितने का होगा? 50 वाला फ़ोन जो था ना तकरीबन इस टाइम समझ लें आप वो कह सकते हैं कोई 35-40 का राउंड अबाउट होगा। 35-40 जी, इसके लगभग इस टाइम उसकी प्राइस है, लेकिन 50% वाली बात में नहीं इतनी कुछ सच्चाई है, लेकिन फ़र्क पड़ा है, तो बहुत फ़र्क उस लिहाज से भी कि मसलन 50 वाली चीज़ आपकी 35-40 की हो गई है, तो उससे मार्केट में इफेक्ट पड़ा है, कस्टमर के लिए आसानी हो गई है ज़रा बाय करने में चीज़। कस्टमर्स के लिए आसानी होगी, कस्टमर्स आ भी रहे हैं फिर? कस्टमर कोई बस आपको पता काम में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ऊपर नीचे काम तो होता रहता है, लेकिन यह है कि आजकल ओवरऑल ही स्लो है हर काम ही, तो उस वजह से यह है कि बस ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चल रहा है, ऊपर नीचे है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है, काम ठीक है, बेहतरी आई है कुछ। अच्छा, अगर सैमसंग के जो मोबाइल्स हैं आपने भी रखे हुए, ये गैलेक्सी A14 है, अगर इन्होंने नहीं की? सैमसंग नहीं, सैमसंग जहाँ पे खड़ा है सैमसंग ने वहीं पे, सैमसंग बहुत मुश्किल से रेट नीचे करता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ये सैमसंग के रेट नीचे हैं। वैसे डील शील लगा देते हैं, लेकिन रेट ऑफिशियली ये कम नहीं करते। तो इन्होंने नहीं की। अगर पाकिस्तान में मखसूस 10-15 कंपनीज़ हैं, उनमें से आपको लगता है कितनी को कंपनी जैसे आप कह लें कि कोई शायद 5 से 7 कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, आईटेल, स्पार्क्स, इन ब्रांड्स ने 5-7 ब्रांड हैं जिन्होंने कंपनी रेट नीचे किए हैं और अच्छे नीचे किए हैं। मसलन के 30-35 हज़ार वाली जो चीज़ थी वो अब समझ लें इनकी 20-22 हज़ार पे भी इनके फ़ोन आए हुए हैं। तो बस ये 5-7 ब्रांड हैं जिन्होंने अच्छा मसलन के ना रिलीफ दिया है कि प्राइस जितनी ऊपर थी वो उतनी ही उन्होंने बेहतर। हाँ, तो हमने दुकानदारों से भी बात की, उनका यही कहना था कि प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन कुछ मखसूस कंपनियों ने सिर्फ प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं, उनके हवाले से उन्होंने बताया भी। और जब हमने उनसे ये पूछा कि कस्टमर्स अब आ रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि चूँकि महंगाई इतनी हो चुकी है और आवाम का इस तरफ रुझान ही नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।